नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज और मैं हूं यार यादव। इस वक्त और आज एक ऐसे चेहरे पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जिस चेहरे के बारे में आपको समझना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए और ऐसे चेहरे जो समाज सेवा के क्षेत्र में आते हैं उसका हम सबको सम्मान भी करना चाहिए और हिम्मत भी देना चाहिए। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं समाज सेवी सोनी कुमारी जी के बारे में। जी हां, इन दिनों बाबूबरही विधानसभा में आपने देखा कि बहुत सारे समाज सेवी बहुत अच्छा काम किए। धन्यवाद कि उन्होंने समाज को अपना समय और अपनी ताकत से वो आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, समाज से भी आपने आज तक बहू को देखा होगा, भाई को देखा होगा, लेकिन एक साधारण परिवार की लड़की आज समाज सेवा के लिए बाबूबरही में आई है। जी हां, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम देने की कोशिश जरूर करेंगे कि बाबूबरही विधानसभा के अंतर्गत सुनमती गांव है जिसमें उसका जन्म होता है और उनके पिताजी जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। उनके जीवन का जो संघर्ष है, प्रेरणा है, उनके पिता से है और उनकी माता जो है कई बार चुनाव भी लड़ चुकी है। तब जाके सोनी कुमारी जी जो है यह तय किया है कि मुझे समाज सेवा और समाज के क्षेत्र में अपना योगदान देना है। जी, निश्चित तौर पे तो हमने भी सोचा कि समाज सेवी सोनी कुमारी जी के बारे में जो है जानकारी लेनी चाहिए और फिर आप तक यह पहुंचाना चाहिए कि यह कितना बड़ा त्याग है। जिस लड़की को ससुराल चाहिए वह अपने इस पंचायत का दर्द, इस बाबूबरही विधानसभा का दर्द देख के आज वो समाज सेवा करने का फैसला कर ली। बड़ा फैसला है और आज तक किसी बेटी को हमने इतना बड़ा फैसला लेते हुए नहीं देखा और देखा भी है तो बिंदु गुलाब यादव जी को देखा, जो प्रतिनिधि और राजनीतिक के पद पे बैठ के वो सेवा करती है। सम्मान है उनका भी। और सोनी कुमारी जी के बारे में यदि हमने जानने की भी कोशिश की तो मुझे एक दिलचस्प कहानी उसमें नजर आई जो प्रेरित भी किया। जी हां, मैं उसके प्रोफाइल को स्टडी कर रहा था, तब मुझे वहां एक थॉट नजर आते हैं जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। और देखिए कि कोई आदमी अपने प्रोफाइल पे यदि कोई थॉट लिखता है तो उसके जीवन का वो लक्ष्य होता है। और मैं बात भी करूंगा, उनका इंटरव्यू भी लूंगा और तब जानूंगा कि इस थॉट का क्या इंपैक्ट जो है इस समाज पे पड़ने वाला है। फिलहाल जो वह थॉट था कि मेरा लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां पर हर व्यक्ति को समान अवसर, समान और सुरक्षा मिले। देखिए, आज समाज में इस वर्ड का बहुत ज्यादा जरूरत भी है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। और सबसे पहले मानसिकता को बदलना होगा, जिसपे समाज सेवी सोनी कुमारी जी काम भी कर रही है। आगे उनको सफलता मिले, यह हम लोग की शुभकामना भी है। लेकिन उनके बारे में यदि जानकारी लेना चाहें, ये युवा समाज सेवी दिल्ली में कई सारे एमएनसी कंपनी में काम कर चुकी है और उस मॉडल के साथ यदि अपने गांव और विधानसभा में काम करने आई है तो जरूर कुछ नया करने की बात उठानी होगी। जी हां, हमारा चैनल समाज सेवा के क्षेत्र में तमाम लोग जो बाबूबरही में काम करते हैं, कल्पना सिंह जी हो, मनोज झा जी हो, हमने सबको जो है उसके काम और उसके योगदान को बेहद खुले मन से और मंच से दिखाया। और आज इसलिए जरूरत पड़ी कि समाज सेवी सोनी कुमारी जी को भी जो है हम लोग कवर करें।
उसके बारे में जानकारी दें। दोस्त, जीवन तो आप जीने के लिए गुजारते हैं, लेकिन ये समाज सेवी सोनी कुमारी जी जीवन को लोगों के लिए बदलने के लिए देखा है, जीवन को लोगों को और उन समाज में ऐसे लोगों को समानता को लाने के लिए सोचा है। तो निश्चित तौर पे समाज सेवी सोनी कुमारी जी एक विजन के साथ समाज में सेवा करने आई है। मैं तो चाहूंगा हजारों युवा और हजारों ऐसे गार्जियन जो उनको प्रेरित करते हैं। जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरा राजनीतिक गुरु बाबूवरी विधानसभा के एक मुखिया जी भी हैं और उनके इस राजनीतिक गुरु जिसका वो बहुत सम्मान करती है, मैं ये भी उनके मन से सुना। तो आने वाले समय में बाबूवरी विधानसभा को सोनी कुमारी समाज सेवी के नाम से एक और समाज सेवा और समाज सेवी मिली है। देखना यह होगा कि युवा इस युवा समाज सेवी सोनी कुमारी जी को कितना सपोर्ट करते हैं। ऐसे गार्जियन जो समाज को समझते हैं और समाज को बहुत नजदीक से जानते हैं, वह कितना उनको मजबूत और सशक्त बनाते हैं। और यह बाबूवरी विधानसभा के लिए आने वाले समय में बहुत रोचक होगा, जो संपूर्ण भारत न्यूज निश्चित तौर पे कवर करेगा। और संपूर्ण भारत परिवार की ओर से समाज सेवी सोनी कुमारी जी को जो है हम लोग धन्यवाद और शुभकामना देते हैं कि बहन आप इसी तरह इस समाज में आए, ऐसे घर, ऐसी मां, ऐसी विधवा औरतें को इतनी ताकत और इतनी मजबूती दे, जो सरकार की जो सुविधा है वह पहुंचते पहुंचते लेट से पहुंचे, लेकिन आप और आपकी सोच जो है निश्चित तौर पे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।